अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग गुड। आज के दिन एक और कहानी, और ये कहानी कुछ अर्सा पहले की है, लेकिन इसका जो मकसद है, इसका जो हम मॉरल है, जिसे हम सीखते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सीन ऐसा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं जी पहले कवर करता रहता हूँ। तो पाक व्हील्स ने इस दफ़ा मुझे हायर किया फॉर सरफरंगा जीप रैली, जो कि स्कर्दू में होती है। एंड मैंने उन्हें उनसे बजट डिसाइड किया कि ये हमारा स्पेसिफिक बजट है, तो हम इसमें रैली कवर कर लेंगे। तो हम लोग बेसिकली 7 लोग थे, जिसमें से मैं, मेरा दोस्त अहमद और बाकी 5 लोग और थे। अब मुझे ये करना था कि वहाँ पे पहले पहुँचना था, चीज़ें देखनी थी, मैनेज करना था कि कैसे होना, स्केड्यूल क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ देखना था। तो मैं चला गया पहले, मैं और अहमद चले गए पहले फ़्लाइट पे। और मज़े की बात यह है, वो अहमद की ज़िंदगी की पहली उड़ान थी। आप हमें ये बताएंगे पहली दफ़ा जहाज़ पे कब बैठे थे? पहली दफ़ा यार हम लोग स्कर्दू गए थे कोल्ड डेजर्ट जीप रैली में, तब बैठा था। तो आपने मुझे क्या कहा था? मैंने कहा था अगर मैं आपको ना मिलूं तो आपने बस थोड़ा सा यूं पीछे देखना है, आपने मैं आपके बिल्कुल पीछे आऊँगा। हम लोग पहले पहुंच गए, और हमने एक गाड़ी कराई रेंट पे 4x4 रावलपिंडी से, जिसमें बाकी 5 लोगों ने आना था। उनमें से एक बंदे को मैंने कहा था कि आपने सारा कुछ मैनेज करना है, एक्सपेंसेस एंड ऑल, मैंने उसको कैश दे दिया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है। मैं वहाँ पे पहुँच के आराम से तसल्ली से सामान सामान अनलोड किया, वहाँ थोड़ा सा व्यूज़ शूज़ इन्जॉय किए, स्कर्दू देखा वेखा, वेट किया। मैंने अच्छी चीज़ ये की थी कि ना, कुछ टाइम पहले ही बुला लिया था गाड़ी को। और मेरे ड्राइवर से बात हुई थी कि मुझे इस टाइम पे गाड़ी स्कर्दू में चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है। अब गाड़ी थी रेंट पे, जितने ज़्यादा दिन होते हैं उतना रेंट ज़्यादा होता है। गाड़ी चल पड़ी, सब ओके है, आ रहे हैं फा रहे हैं। भाईजान रास्ते में ये हुआ है, ड्राइवर 6 घंटे गाड़ी चलाए 24 घंटों में से, और फिर गाड़ी रोक दे। भाईजान एक दिन में 6 घंटे गाड़ी चलती होती है। कभी गाड़ी रोक दे, कभी बोले गाड़ी का टायर ख़राब है, कभी बोले कि ये चीज़ ख़राब हो गई, कभी बोले वो चीज़ ख़राब हो गई है। अब मैं पैनिक कर गया। मैंने कहा यार, 2 दिन बाद प्रोजेक्ट है, मैंने पैसे पकड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, 2 बंदे क्या उखाड़ लेंगे, बाकी 5 बंदे तो रास्ते में हैं। मैंने ओनर को कॉल की, मैंने कहा भाई साहब ये क्या सीन है, मतलब आप ये क्या है। कह रहे नहीं, ऐसे ही होता है। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा गाड़ी बंद कर दिया जी। फिर कहता कि जब तक आप रास्ते में, हमने उनको एडवांस पेमेंट कर दिया, बाकी पेमेंट करनी थी पहुँच कर। अब रास्ते में मुझे बोल रहा है कि जब तक मुझे पूरी पेमेंट नहीं करोगे, मैं गाड़ी वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलाऊंगा। भाईजान, मुझे आ गया गुस्सा। मैंने उसको बोला कि भाई ये कोई तरीका नहीं, आप अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो। मैंने इससे इतना कहा कि तुम अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो। भाईजान वो तब गया। मुझे कहता है भाई, मैं एक बाप का होकर गाड़ी यहाँ से आगे चल पड़ी, मैं गाड़ी वापस बुला रहा हूँ, तुम लोगों ने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं गाड़ी आगे भेज ही नहीं रहा। दैट इज़ द पॉइंट, यहाँ पे काम ख़राब हो गया। अब यहाँ पे क्या करना था, स्मार्टली प्ले करना था, उसको प्यार से समझाना था। वो खर दिमाग बंदा था। मैंने उससे बोला कि यार तुम अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। भाई अगले ने बता क्या किया है, कहा भाई गाड़ी बंद, कोई जाएगा नहीं। इस पॉइंट पे बंदा क्या करे, वहाँ से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, उनमें में से पूछ रहे हैं आपकी टीम पहुँच गई या आप पहुँच गए हैं, सब कुछ हो गया है, और यहाँ से जनाब सब गाड़ी वापस मंगवाने की बातें कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं कभी नहीं फंसा हूँ। फिर क्या करे बंदा। इस मौके पे मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये लर्न किया कि मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और मुझे वो करना पड़ा। उसको उसको था कि भाई तू क्रिएटर होगा अपने घर पे, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। भाई मैंने कॉल की उसको, उसने बोला जब तक मेरे से उज़ैर माफ़ी नहीं मांगेगा गाड़ी आगे नहीं जाएगी। भाई किस चीज़ की माफ़ी है, मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब हमारी डील हुई है। भाई मैंने उससे मिन्नतें की, मैंने उससे तरले किए, गलती भी उसकी है, लेकिन मिन्नतें मैंने की, पैसे भी हम दे रहे हैं। खैर, मिन्नतें की, तरले के, भाई गाड़ी भेज दे आगे, हमने पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए, फिर जाके उसने गाड़ी आगे भेजी, और फिर जाके गाड़ी पहुंची। अब बताएं आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। वैसे मेंस ईगो ना बड़ी फ्रेजाइल होती है, मतलब मर्द को ना ईगो का अपना बड़ा फिक्र होता है कि ईगो मेरा हर्ट ना हो जाए, स्पेशली तब जब आपकी गलती ही ना हो। अब धंधे में जब आप आते हो, बिजनेस जब आप करते हो ना, तो ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं आपको, कि कोई आपको बात सुना देगा, कोई आपकी ईगो हर्ट करके चला जाएगा। तो लाइफ ने मुझे इतना मेच्योर बनाया कि जहाँ जहाँ मुझे गुस्सा आता था, मैंने उसको कंट्रोल किया है। जहाँ जहाँ बोलना था, मैंने कुछ नहीं बोला है। और मैंने ये लेसन लर्न किया है कि जितना आप बोलते हो उतना आप फंसते हो, और उतना आप नुकसान करवाते हो। भले वो जो बिज़नेस हो, सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस हो, जो मर्जी बिज़नेस हो, जब आप बोलते हो, आप बहस करते हो ना, यू आर लूजिंग देयर। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न इन लाइफ, ऑलवेज बी पेशेंट, सॉफ्ट स्पोकन। अगले की जितनी मर्जी गलती है, बी सॉफ्ट स्पोकन, बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे लोग आपकी माँ बहन कर देते हैं। तो प्यार से बात करना कि चलो कोई बात नहीं, और इतना पेशेंस आ गया कि अगला कोई बेइज्जती भी कर देता है ना, तो मैं लेट गो कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस का हिस्सा है हमारे, कि ऐसे ही करते हैं लोग।
दूसरा ऑप्शन क्या है, लड़ो। लड़ाई से होगा क्या? ठीक है, मैं लड़ लूँगा कि 2 गालियाँ बक दूंगा, बट उससे मोटिव क्या है, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो गुनाह मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, यहाँ पे उसकी गलती हो गई। अब वापस मैं भी उससे लड़ना शुरू कर दूंगा, तो पॉइंट ये है कि हम दोनों में फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो कोई ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि यार एक बंदा फॉल्ट पे, हम दोनों फॉल्ट पे हैं, क्योंकि मैंने रिएक्शन अपना दिखा दिया है। मैं अच्छा तब होऊंगा जब मैं अपना रिएक्शन नहीं दिखाऊंगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न इन लाइफ, कि डू नॉट गिव एनी रिएक्शन। इट्स नॉट द एक्शन दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ रिएक्शन दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप रिएक्शन नहीं दिखाते ना, वहाँ पे आपकी जीत है। यू आर द विनर, यू आर नॉट द लूजर। सो पावरफुल वो होता है जो कुछ कर सकता है बट कुछ करता नहीं है। सो दिस इज़ द लेसन आई हैव लर्न इन लाइफ, एंड आई होप यू लर्न दैट टू। एंड आपको उम्मीद है कि ये कहानी बड़ी ब्रीफ सी थी, लेकिन आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू।